Good afternoon, dear students. Welcome once again to these study sessions. और 10th क्लास में समकालीन भारत का ये पहला चैप्टर मैंने लिया है. सबसे पहले जहाँ तक मैंने स्टडी की उसका एक रिवीजन हम लोग शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे. उसके बाद आगे जो चैप्टर बच्चे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे या कुछ इसके टेस्ट लेंगे. तो संसाधन में विकास जो पहला चैप्टर है, इसमें पहले पैराग्राफ में संसाधन की परिभाषा को क्लियर किया गया है कि जिन चीज़ों का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं और जिनका दोहन किया जा सकता है और जिन्हें पूरी सामाजिक मान्यता भी प्राप्त है, उन वस्तुओं को, उन साधनों को हम लोग संसाधन के रूप में स्वीकार करते हैं, संसाधन मानते हैं. संसाधनों को मैनेज करने के लिए मनुष्य क्या करता है, किसे हम संसाधन की संज्ञा देते हैं, जिसको प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग अपने यूज़ में ला सकते हैं. संस्थाएं, इनके हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के, उसको मान्यता देते हैं. और प्रकृति, भौतिक पर्यावरणीय प्रकृति से हमें जो प्राप्त होता है, संसाधन के रूप में इस तरह से परिभाषित किया गया है. संसाधनों को कई तरह से जो है आगे इनको वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग भाग में इनको रखा गया है. उत्पत्ति के आधार पर दो तरह, या समीप्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर. यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया गया है, उसको हम पहले स्टडी करेंगे. संसाधन दो तरह के, प्राकृतिक और मानवीय. प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य. अच्छा, उसी तरह से मानवीय संसाधन भी दो, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता. नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन वो जो हमें फ्री में जो है पर्यावरण से प्राप्त होते, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इनको दो भागों में रखा गया है, नवीकरणीय. और नवीकरणीय को भी दो भागों में रखा गया है, सतत तथा प्रवाह, जैसे जल, पवन या जल, जैव, प्राकृतिक, वनस्पति या वन्य जीव. अनवीकरणीय को भी दो भागों में रखा गया है, जिसमें कि पुनःचक्रीय, धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन. इनको थोड़ा सा डिटेल में वहीं पर स्टडी कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नवीकरण करना, किस चीज़ को नया करना, इनके उसको द्वारा हम लोग जो है नए ढंग से प्राप्त कर सकते हैं. जैसे इसको दो भागों में, सतत तथा प्रवाह, जैसे पवन और जल, ये तो हमेशा से मौजूद हैं दुनिया में, इनको सिर्फ बचाए रखना है, इनको शुद्ध बनाए रखना है और इनको बचाना है हम लोग को पृथ्वी. दूसरे जैव संसाधन हैं, प्राकृतिक वन हैं और वन्य जीव हैं. वनों को भी हम लोग दोबारा जो प्राप्त कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, और जीव जंतुओं को भी हम लोग दोबारा जो है उनको अधिक से अधिक फलने फूलने का मौका दे सकते हैं, या कुछ को हम लोग घर में पालते हैं, उस तरह से इनको नवीकरण कर सकते हैं. इनके द्वारा इनको, इनकी संख्या को प्राप्त किया जा सकता है. अनवीकरणीय संसाधन वो हुए जिनको द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता. इसमें भी दो तरह के हैं, एक पुनःचक्रीय है और एक अचक्रीय है. पुनःचक्रीय है, जैसे मान लो एक बार हमने एक किसी खदान में हम लोग गए, वहाँ से हमने 1 टन धातु, लोहा प्राप्त कर लिया. अब इस लोहे को किसी भी सूरत में, या हमने कोयला निकाल दिया खान से, किसी भी सूरत में को हम लोग आसानी से पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं, या फिर पृथ्वी की अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं एक बार ही. और जब हम इनको प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ पर पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर समाप्त हो गए. मगर जब हमें इन्हें जो है बाहर लेके आए, अपना प्रयोग किया, हमने एक लोहे की माने गाड़ी बनाई, उस गाड़ी को तोड़कर हम उसी लोहे से जो है दूसरा साजो सामान बना सकते हैं. उसको तोड़कर हम लोग को दूसरी, यानी कि इनका प्रयोग बार 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 किया जा सकता है. ये नवीकरणीय संसाधनों में एक प्रकार ऐसा है. दूसरा है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन, इनका प्रयोग दोबारा नहीं हो सकता. हमने मान लो खदान से कोयला निकाला, और जब हमने खदान से कोयला निकाला तो उस कोयले को निकालने के बाद किसी भी सूरत में दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसका पुनःचक्र कर सकते हैं. हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, उसको हमने एक बार जला दिया, यूज़ कर लिया, दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं. और दूसरी तरफ मानवीय संसाधन भी दो तरह श्रेणी में रखे गए हैं, संरचना एवं संस्थाएं. इनके मनुष्य ने क्या क्या संरचनाएं बनाई है, जैसे रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ें का निर्माण जो मनुष्य ने किया है, ये भी संसाधन में आ रहा है. दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता. मानवीय संसाधन की जो है कितनी मात्रा में हमने संसाधन प्राप्त किए, या गुणवत्ता क्या है, किस गुणवत्ता का जो है ये संसाधन है. तो ये एक दूसरा वर्गीकरण है मानवीय संसाधनों का. यहाँ पर हम लोग मोटे तौर पर जो है सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े जैव और अजैव. जैव जो जीवित हैं,
यहाँ पर ध्यान दें आप, क उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे। अजैव जो निर्जीव हैं, जैसे पत्थर, लोहा, कोयला इत्यादि। समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने वाले, इनके नवीकरण, जिनको नया किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि जंगल, जीव जंतु इत्यादि। अनवीकरणीय, जीवाश्म ईंधन इत्यादि जो एक बार यूज कर लिए समाप्त हो गए। स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के जो अपने पर्सनल उसके अधिकार में है। सामुदायिक, सारे समुदाय के संसाधन, जैसे जंगल इत्यादि हो गए, सड़कें होगी। राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र की संपत्ति जो है पूरा। और अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें सभी राष्ट्रों का जो है सामूहिक स्वामित्व हो। विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। संभावी मतलब सर्वे हुआ है, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी हमें जानकारी प्राप्त, हमारे पास तकनीक भी है। विकसित भंडार, ऐसे भंडार जो विकसित हो चुके हैं, जिनसे हमें जो है संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। और संचित को, जिसकी सिर्फ हमें जानकारी अभी तक प्राप्त है, मगर अभी तक हमने उनको प्राप्त करने की तकनीक हमारे पास नहीं है, तो उनको संचित भंडार कहते हैं। तो इस प्रकार संसाधनों का यहाँ तक एक छोटा सा प्रिव्यू आज हम स्टडी करेंगे, और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा डियर स्टूडेंट्स, जो आपने सॉल्व करने हैं, और उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है आपने, और मैं चेक करके उसको वापस भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव गुड टाइम।